LN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लियाकतपुर के करीब ट्रेन में आतिशज़दगी, 71 अफराद जाँ बहक हो गए। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज भी शरीक। वजीर आजम, ओपोजिशन लीडर, सियासी रहनुमाओं का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। बहरिया अरब में शदीद समंदरी तूफान के आर के खात्मे से कबल ही एक और तूफान तश्कील पा गया। मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सेनेटर फैसल जावेद ने नवजोत सिंह सिद्धू से राब्ता करके करतारपुर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी, जो सिद्धू ने कबूल कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर पुलिस ने मोहम्मद सफदर को रावी टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। आराम बाग के करीब पाक फौज के मेजर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। पाकिस्तान और क्यूबा दोनों मुल्कों के माबैन वीजा की शर्त को जुज़वी तौर पर खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे का इतलाक सिर्फ सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद और सिफारती हुक्काम पर होगा। ग्रीन पार्टी की रहनुमा कैनेडियन पार्लियामेंट की स्पीकर बनने के लिए पुरुमीद, कहती हैं 2015 में मौका गवा दिया था। टोरंटो शहर में फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में 2 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है वो इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं है। कनाडा भर में हैलोवीन की तैयारियां जारी। GTA में शदीद बारिशों और मॉन्ट्रियल में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। एनवायरमेंट कनाडा ने इंतबाह जारी कर दिया। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर की इंतजामिया ने सियासी इश्तिहारात की अशात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। पाबंदी 22 नवंबर से नाफिज होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में तुर्की को नस्लकुश करार देने की करारदाद मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान ने सरकारी सतह पर सल्तनत उस्मानी को 90 की दहाई के आगाज के वक्त तक अर्मीनियाई कौम की नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया है। मकबूजा कश्मीर की तारीख में एक और स्याह तरीन दिन। रियासत को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाज़ाब्ता तौर पर तकसीम किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामुदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लियाकतपुर के करीब गैस सिलेंडर फटने से तेजगाम एक्सप्रेस की बोगियों में आग लग गई, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के करीब गैस सिलेंडर फटने से तेजगाम एक्सप्रेस की बोगियों में आग लग गई, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस में हादसा गैस सिलेंडर फटने से पेश आया, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर 71 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने साने के मुकाम पर पहुंचकर सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जबकि आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर भी साने की जगह पहुंच गया है, जिससे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ISPR ने बताया कि पाक फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है।
CEO रेलवे एजाज अहमद के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन में सिलेंडर धमाके से 3 बोगियों को आग लगी, जिसमें 2 इकोनॉमी और 1 बिजनेस क्लास बोगी शामिल है, जबकि हादसे से कोई ट्रैक मुतासिर नहीं हुआ और ट्रेनें शेड्यूल के मुताबिक चल रही हैं। रेलवे हुक्काम ने मजीद बताया कि आग ट्रेन की बोगी नंबर 3, 4, 5 में लगी। तीनों मुतासरा बोगियों के ज्यादातर टिकट्स एक ही मुसाफिर के नाम पर बुक कराए गए थे, जिस वजह से इनफरादी नाम निकालने में मुश्किल हो रही है। रेलवे जराये के मुताबिक मुतासरा ट्रेन से जली हुई बोगियां अलग करके ट्रेन रवाना कर दी गई है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने हादसे की तफसीलात बताते हुए कहा कि वाकये में ट्रेन की 3 बोगियां मुतासिर हुई। लोग इज्तिमा पर जा रहे थे। मुसाफिरों को 2 सिलेंडर फटने के बायस बोगियों में आग लगी और ज्यादातर हलाकतें मुसाफिरों की चलती ट्रेन से छलांग लगाने की वजह से हुई। वजीर रेलवे का कहना था कि इस वाकये में रेलवे की गलती नहीं बल्कि मुसाफिरों की गलती है। मुसाफिरों ने नाश्ता बनाने के लिए सिलेंडर जलाया, जिसके बाद चलती ट्रेन में आग लग गई। वजीर आजम इमरान खान ने हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए गमजदा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हादसे पर दिली दुख का इजहार किया और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, बहरिया अरब में शदीद समंदरी तूफान कयार के खात्मे से कबल ही एक और तूफान तश्कील पा गया है, जिसे साइक्लोन महा का नाम दिया गया है, जबकि करीब ही साउथ चाइना सी में भी एक और तूफान बन गया है। दूसरी जानिब पाक बहरिया की इमदादी टीमों ने कैटी बंदर और शाह बंदर के नवाही इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अरब में शदीद समंदरी तूफान कियार के खात्मे से कबल ही एक और तूफान तश्कील पा गया है, जिसे साइक्लोन महा का नाम दिया गया है, जबकि करीबी साउथ चाइना सी में भी एक और तूफान बन गया है। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी बहरिया अरब में हवा का शदीद कम दबाव एक और समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है, जिसे समंदरी तूफान महा का नाम दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त बहरिया अरब में मौजूद तूफानों की तादाद 2 हो गई है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सिंध के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ऑफिसर सरदार सरफराज का कहना है कि इस वक्त न सिर्फ बहरिया अरब में 2 तूफान मौजूद हैं, बल्कि साउथ चाइना सी में भी एक और तूफान तश्कील पा चुका है। माहिरीन का कहना है कि समंदरों का दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से तूफानों की तश्कील भी बढ़ गई है, जिसका सबूत बहरिया अरब में बैक वक्त 2 तूफानों की तश्कील, जबकि पड़ोसी साउथ चाइना सी में भी एक तूफान की तश्कील है। दूसरी जानिब पाक बहरिया की इमदादी टीमों ने कैटी बंदर और शाह बंदर के नवाही इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हालिया समंदरी तूफान से मुतासिरा इलाके में लोगों को मुआवनत फराहम की गई। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि तूफान के आर के बाद सतह समंदर बुलंद होने से इस इलाके में 300 मकानात मुतासिर हुए। मुतासिरा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया और बुनियादी तिब्बी और इमदादी दीगर जरूरियात जिंदगी फराहम की गई। पाक मैरीन्स जवानों ने समंदरी कटाव को रोकने के लिए बंद की दोबारा तामीर में मुकामी लोगों की मदद की। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जानिब से। करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे की फकीदुल मिसाल इफ्तिताह की तैयारियां जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने सरहद पार स्टार किरदार नवजोत सिंह सिद्धू को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे फकीदुल मिसाल इफ्तिताह की तैयारियां जारी हैं। वफाकी हुकूमत ने सरहद पार से स्टार किरदार नवजोत सिंह सिद्धू को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ कर लिया और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद ने नवजोत सिंह सिद्धू से राब्ता करके नवजोत सिंह सिद्धू को तकरीब में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी है। दूसरी जानिब नवजोत सिंह सिद्धू ने भिजवाई जाने वाली दावत कबूल कर ली है और कहा है कि तारीखी तकरीब
में मदऊ करने पर वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। 9 नवंबर की तकरीब में शिरकत की सादत हासिल करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि करतारपुर की तामीर और उसके इफ्तिताह ने सिख मजहब के करोड़ों पैरोकारों को निहायत मुस्बत पैगाम दिया है। दुनिया भर के सिख अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक से वाबस्ता मुकाम की जियारत के मुंतजिर हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर कैंप जेल के बाहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बेटे समेत पार्टी कारकुन भी मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। इस मौके पर कैंप जेल के बाहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बेटे समेत पार्टी कारकुन भी मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को इश्तियाल अंगेज तकरीर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और आज सेशन अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म दे दिया था। वाज़ेह रहे कि लाहौर पुलिस ने मोहम्मद सफदर को रावी टूल प्लाजा से गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ थाना इस्लामपुरा में 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के अगले रोज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने उन पर मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं DIG आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि शहर कायद के इलाके आराम बाग में फायरिंग के दौरान मेजर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने बताया है कि आराम बाग के करीब पाक फौज के मेजर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जो डेली वेजेस पर KPT में काम करते थे। तफसीलात के मुताबिक DIG आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शहर कायद के इलाके आराम बाग में फायरिंग के दौरान मेजर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। DIG ईस्ट का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है जो असलहा भी लियारी गैंग वॉर के कारिंदों से लेते थे। आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान डेलीवेज पर KPT में काम करते हैं जिनका जियो फाइनेंसिंग से रिकॉर्ड हासिल किया गया। DIG ईस्ट ने बताया कि मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा उन्होंने फायरिंग के बाद नाले में फेंक दिया था। उनका मजीद कहना था कि मुल्जिमान को साइड सुपर हाईवे से गिरफ्तार किया गया है जिनकी गिरफ्तारी में SHO फिरोजाबाद और अनसेब खटक ने अनथक मेहनत की है जिन्होंने केस को हल किया। काफ़ी डिफ़िकल्ट केस था। अभी आप इसकी तारीख से अंदाज़ा लगा लें कि 6 जून का वाक़या और आज हम नवंबर में हैं, अक्टूबर एंड पे हैं, तो उसमें इतना टाइम लगा। इसमें काफ़ी CCTV फुटेजेस जमा की गई, इसमें जो है टेक्निकल काफ़ी एनालिसिस किया गया और काफ़ी जगहों पे रेड्स भी की गई जिसके बाद फिर जाके ये अंदाज़ा हुआ कि ये इसमें कौन लोग शामिल हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो एक्यूज़ड हैं वो कोई रेगुलर किस्म के बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व रहने वाले लोग नहीं हैं। उनकी कुछ 2-3 ही वारदातें हैं, उसमें से एक बंदे की 2-3 वारदातें हैं, दूसरे बंदे की वारदात हमारे पास रिकॉर्ड पे नहीं है, तो इस वजह से भी काफ़ी डिफ़िकल्टी थी इस तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें कोशिश की गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और क्यूबा। दोनों मुल्कों के माबैन वीजा की शर्त को जुज़वी तौर पर खत्म करने का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के सिफारती खुसूसी या सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को एक दूसरे के मुल्क में दाखिले के लिए वीजे की जरूरत नहीं होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान और क्यूबा दोनों मुल्कों के माबैन वीज़े की शर्त को जुज़वी तौर पर ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। क्यूबन नायब सदर सल्वाडोर मेसा वफ्द के हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान क्यूबा के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ज़लज़ला हो या दीगर कुदरती आफात, क्यूबा ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। फ़रक़ीन ने दवासाज़ी, तिब और हाई टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा ने क्यूबन नायब सदर को मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। क्यूबन नायब सदर और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान, जबकि क्यूबा की तरफ से पाकिस्तान में तैनात क्यूबन सफ़ीर गैब्रिलिन कापोते ने दस्तखत किए। मुआहदे का इतलाक़ सिर्फ सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद और सिफारती हुक्काम पर होगा। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के सिफारती, खुसूसी या सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को एक दूसरे के मुल्क में दाखिले के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।